नमस्कार और स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन रुकिए, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी सपने को अपने बहुत करीब आते देखा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए फिसल गया क्योंकि आप उस समय पर टिके नहीं रह सके, क्योंकि आप खुद से किया गया वादा निभा नहीं पाए? अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक नियम, सिर्फ एक आदत आपकी किस्मत को बदल सकती हो तो क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? ये कहानी है उस नियम की, उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अनुशासन की। नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन। किताब के लेखक शाह हमें ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां कामयाबी के पीछे छिपे असली राज को समझाया गया है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई रहस्य नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय है, हर दिन खुद से किया गया एक वादा निभाने का। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे अनुशासन एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। शुरुआत होती है लेखक की अपनी कहानी से। शाह बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बार हार देखी, कितनी बार असफल हुए, लेकिन हर बार एक चीज ने उन्हें वापस खड़ा किया, अनुशासन। जब उनके पास कुछ नहीं था, न पैसा न सहारा, तब भी उन्होंने अपने समय का सम्मान किया, अपनी दिनचर्या को नहीं तोड़ा और खुद को हर हाल में बेहतर बनाने का वादा निभाया। धीरे धीरे सफलता उनके करीब आती गई, लेकिन यह आसान नहीं था, यह रोज का संघर्ष था। और यही इस किताब की नींव है, अनुशासन, हर दिन, हर हाल में। शाह बताते हैं कि अनुशासन कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह आपके भीतर का एक निर्णय है। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि कुछ करना है, तो फिर उस फैसले पर टिके रहना ही अनुशासन है। यह आपकी सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है और रात को सोने तक जारी रहता है। अनुशासन का अर्थ सिर्फ पढ़ाई या काम में नहीं, बल्कि आपके हर फैसले में होता है। क्या खाना है, कितना समय सोशल मीडिया पर बिताना है और किस चीज पर ध्यान देना है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेस लीडर्स हों या कलाकार, सबने अनुशासन को अपनी जिंदगी का मूल बनाया। कोबी ब्रायंट रोज सुबह 4 बजे उठते थे। स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह का कपड़ा पहनते थे ताकि उनका ध्यान कपड़ों पर न जाकर काम पर केंद्रित रहे। ये सब दिखाते हैं कि अनुशासन का अर्थ क्या है। छोटे छोटे फैसले रोज रोज। लेकिन क्या अनुशासन में कोई आजादी नहीं होती? क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? शाह कहते हैं कि असली आजादी वही है जहां आप खुद के मालिक बनते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। आप तय करते हैं कि क्या सही है और उसी पर चलते हैं। यही अनुशासन की शक्ति है। अब लेखक बताते हैं कि अनुशासन की शुरुआत कैसे होती है। यह एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। मान लीजिए आप तय करते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे। पहले दिन शायद मुश्किल हो, दूसरा दिन और भी कठिन, लेकिन जब आप तीसरे, चौथे, 5वें दिन टिके रहते हैं तो दिमाग समझने लगता है कि यह नया नियम है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। आदतें बनती हैं और वही आदतें आपकी किस्मत बदलती हैं। यहां शाह एक कहानी सुनाते हैं, एक लड़के की जो बहुत गरीब था। उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं, पढ़ाई का समय नहीं था, लेकिन वो हर रात अपने गांव की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने हर दिन सिर्फ एक नियम अपनाया, मैं आज पढ़ूंगा। सालों बाद वही लड़का देश का टॉप इंजीनियर बना। यह अनुशासन की ताकत है। लेखक एक और मजबूत बात करते हैं, आपके इमोशन बदलते हैं लेकिन आपके नियम नहीं। कभी कभी हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा, लेकिन अगर हम हर बार अपने मूड के हिसाब से काम करें तो कोई काम पूरा नहीं होगा। अनुशासन वही है जहां आप मूड से ऊपर उठकर काम करते हैं। आप तय करते हैं कि आज भले ही थक गए हों, पर वर्कआउट करना ही है। भले ही मन नहीं है, पर पढ़ना ही है। शाह कहते हैं कि अनुशासन दर्द देता है, लेकिन असफलता का दर्द उससे कहीं ज्यादा होता है। सोचिए, अगर आप आज थोड़ा सा कठिन काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं,
थोड़ा देर तक फोकस रखते हैं तो आप भविष्य में उस दुख से बच सकते हैं जो अधूरे सपनों का होता है। यही अनुशासन का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको पछतावे से बचाता है। अब लेखक बात करते हैं उस भ्रम की जो आजकल सोशल मीडिया ने फैला रखा है। लाइफ इज शॉर्ट, जी लो खुलकर। शाह कहते हैं, हाँ लाइफ शॉर्ट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भागें। खुलकर जीने का अर्थ है पूरी निष्ठा से जीना। अनुशासनहीन जीवन शायद शुरू में आसान लगे, लेकिन वह आगे चलकर पछतावा ही देता है। वही अनुशासित जीवन कठिन शुरू होता है, लेकिन आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अब लेखक हमें बताते हैं कि अनुशासन के बिना लक्ष्य का कोई मतलब नहीं। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। हर सपना जब तक उसे रोजाना की आदतों में ना ढाला जाए, एक भ्रम बनकर रह जाता है। अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यहां शाह एक और कहानी साझा करते हैं, एक महिला की जिसने तय किया कि उसे मैराथन दौड़नी है, लेकिन वह मोटी थी, थकी रहती थी और पहले कभी दौड़ी नहीं थी। लेकिन उसने हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट दौड़ना शुरू किया, फिर 10, फिर 15। 6 महीने बाद वह 20 किलो वजन कम कर चुकी थी और 1 साल बाद उसने अपनी पहली मैराथन पूरी की। यह अनुशासन का चमत्कार है। अब लेखक एक सच्चाई बताते हैं, आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं करते वह आपको कंट्रोल करती है। अगर आप खाने पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो खाना आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। यही अनुशासन का दूसरा नाम है, नियंत्रण। शाह बताते हैं कि हर दिन का एक जीतने का मूड होता है। अगर आपने सुबह उठते ही पहली आदत पूरी कर ली, चाहे वो बिस्तर ठीक करना हो, पानी पीना हो या मेडिटेशन करना हो, तो आप अपने दिमाग को विजेता मोड में सेट कर देते हैं और दिन भर के फैसले उसी अनुसार होने लगते हैं। अनुशासन की ये छोटी छोटी जीतें ही आपको जीवन की बड़ी जीतों तक पहुंचाती हैं। अब लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अनुशासन आपकी आदत बन जाए, तो आपको अपने वातावरण को अनुशासित बनाना होगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं, तो अपने आसपास से फोन, टीवी और सोशल मीडिया को हटा दीजिए। जब आपका वातावरण आपके लक्ष्य को समर्थन देता है, तब अनुशासन आसान हो जाता है। शाह यह एक और अहम बात बताते हैं, अनुशासन का अर्थ है वचन का पालन। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं यह करूंगा, तो क्या आप उस वादे पर टिकते हैं? अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। तब भी आप वही काम कर रहे हो, तो समझिए कि आपने अनुशासन को जीना सीख लिया है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अनुशासन एक गिफ्ट है, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप अपने कल के लिए आज बलिदान देते हैं, और यही बलिदान ही तो असली प्यार है, अपने सपनों से किया गया प्यार। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब तो कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल, तो लेखक कहते हैं बिल्कुल, पर यही तो फर्क है आम और खास लोगों में। खास लोग वही करते हैं जो आम लोग नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें करना पसंद है, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि करना जरूरी है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या आपने कभी खुद से कोई वादा किया और फिर उसे तोड़ दिया? जैसे कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, या मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा, या मैं आज से पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। हम सबने कभी ना कभी ये वादे किए हैं और ज्यादातर बार तोड़े भी हैं। लेकिन क्यों हम खुद से किए गए वादों को निभा नहीं पाते? शाह कहते हैं कि इसका कारण है हमारा मन। हमारा दिमाग एक ही समय में 2 लड़ाइयां लड़ता है। एक ओर है तत्काल संतुष्टि की चाह और दूसरी ओर है दीर्घकालिक सफलता की आकांक्षा। हर बार जब आप सोने से पहले तय करते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, तो वह दीर्घकालिक सोच होती है। लेकिन सुबह अलार्म बजते ही जो आवाज आती है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, वो तत्काल संतुष्टि है और अक्सर वही जीतती है। तो फिर क्या किया जाए? लेखक बताते हैं कि अनुशासन को मजबूत करने के लिए आपको अपने दिमाग के सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले आपको अपने वातावरण को बदलना होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं,
तो रात को ही तय कर लीजिए कि आप बिस्तर के पास मोबाइल नहीं रखेंगे। अलार्म दूर रखें ताकि उठकर बंद करना पड़े। एक बोतल पानी पास रखें ताकि उठते ही पी सके। ये छोटी छोटी चीजें आपके निर्णय को आसान बनाती हैं। शाह यह भी बताते हैं कि सिर्फ प्रेरणा, मोटिवेशन पर चलना एक बड़ी भूल है। प्रेरणा अस्थायी होती है। आज आपने कोई वीडियो देखा और जोश में आकर वर्कआउट शुरू कर दिया, लेकिन कल जब वही वीडियो याद नहीं रहेगा तब क्या? वही अनुशासन आता है। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक ले जाता है। अब लेखक हमें एक और कहानी सुनाते हैं, एक लड़के की जो हर साल नए साल पर तय करता था कि वो फिट होगा। हर बार जिम ज्वाइन करता, 2 हफ्ते जाता और फिर छोड़ देता। बार बार यह चक्र चलता रहा। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं कुछ भी तय नहीं करूंगा, बस एक दिन, सिर्फ आज के दिन मैं सिर्फ 30 मिनट दौड़ूंगा। उसने किया। अगले दिन फिर वही बात, बस आज दौड़ूंगा। इस एक दिन के सिद्धांत ने उसके जीवन को बदल दिया। 1 साल में वो सबसे अनुशासित एथलीट बन गया। लेखक कहते हैं कि अनुशासन तब बनता है जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे हर दिन 4 घंटे पढ़ना है, तो यह भारी लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे सिर्फ अगले 20 मिनट पूरी तरह ध्यान से पढ़ना है, तो दिमाग उसे आसान मानता है। इसी तकनीक को माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। अब बात करते हैं उन बहानों की जो हम हर दिन बनाते हैं, जैसे आज थक गया हूं, कल कर लूंगा, मौसम ठीक नहीं है, मूड नहीं है। शाह कहते हैं कि ये बहाने नहीं, ये हमारे डर है। हम अंदर से डरते हैं कि अगर हमने पूरी मेहनत की और असफल हुए तो क्या होगा। इसीलिए हम खुद को बहानों के पीछे छिपा लेते हैं, लेकिन असल में यही डर हमें रोकता है। अनुशासन का मतलब है उस डर को पहचानना और उसे पार करना। लेखक कहते हैं डर को हराने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना। जब आप डरते हैं तब कुछ करो, जब मन नहीं करता तब भी करो। यह हर बार आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार आप थोड़ा और मजबूत बनेंगे। अब लेखक अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच का संबंध बताते हैं। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, और जब आप बार बार अपने वादे तोड़ते हैं तो आप खुद से शर्मिंदा होने लगते हैं। इसीलिए अनुशासन सिर्फ बाहरी सफलता नहीं देता, यह आपके भीतर की छवि को भी मजबूत करता है। शाह यहां एक विचारशील प्रश्न रखते हैं, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोलेंगे? शायद नहीं। तो फिर आप खुद से क्यों झूठ बोलते हैं? अनुशासन खुद से ईमानदारी की शुरुआत है। जब आप कहते हैं मैं करूंगा, तो करें, भले ही कम करें, लेकिन जो कहा वो निभाए। अब लेखक बताते हैं कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह होता है। जैसे शरीर की मांसपेशियां एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही अनुशासन भी रोज के अभ्यास से मजबूत होता है। शुरू में आपको तकलीफ होगी, आपका मन विरोध करेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो कुछ हफ्तों में आपका दिमाग उस नए रूटीन को अपनाने लगेगा। यह शाह 22 दिन के नियम का जिक्र करते हैं। अगर आप कोई आदत लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वह आदत बन जाती है, और अगर आप उसे 90 दिन तक करते हैं तो वह आपकी जीवन शैली बन जाती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप उन शुरुआती दिनों में हार नहीं मानेंगे। अब लेखक उस भावना पर आते हैं जिसे हम परफेक्शन कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है हर चीज को बिल्कुल सही करना, लेकिन यह गलत है। शाह बताते हैं कि अनुशासन का अर्थ है जब गलती हो जाए तो तुरंत वापस ट्रैक पर लौट आना। जैसे कि अगर आपने एक दिन वर्कआउट छोड़ दिया तो यह ना सोचें कि अब सब बेकार हो गया, बल्कि अगले दिन फिर से शुरू करें। अनुशासन एक यात्रा है, परफेक्शन नहीं। यह बहाव है, जड़ता नहीं। जो लोग अनुशासन को जीवन में अपनाते हैं वे अपनी गलतियों को भी सीखने के अवसर में बदलते हैं। अब लेखक बात करते हैं विल पावर यानी इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति सीमित होती है, जैसे ही दिन बढ़ता है यह कम होती जाती है। सुबह जब आप जागते हैं तब यह सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सुबह के समय सबसे कठिन काम करें, पढ़ाई, वर्कआउट, राइटिंग, ताकि आप उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें।
शाह यह भी बताते हैं कि जब आप थकते हैं तो आपके गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए खुद को थकान से बचाना भी अनुशासन का हिस्सा है। यानी समय पर सोना, सही खाना और ब्रेक लेना। अनुशासन सिर्फ करने में नहीं, ठीक से जीने में भी है। अब लेखक बताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत संतुष्टि की चाह। आज की दुनिया में जब हर चीज एक क्लिक में मिलती है, खाना, मनोरंजन, जवाब, तो हमारा दिमाग धैर्य खोने लगता है। लेकिन सफलता धैर्य मांगती है। अनुशासन आपको सिखाता है इंतजार करना, मेहनत करना और सही समय पर फल पाना। शाह कहते हैं कि जिस दिन आप तुरंत संतुष्टि से ऊपर उठ जाते हैं, उसी दिन आप असली अनुशासन सीख जाते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं है जो सबसे टैलेंटेड है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा धैर्य रखते हैं, लगातार लगे रहते हैं और खुद से किए गए वादों को हर दिन निभाते हैं। यहाँ एक उदाहरण आता है जापान के मशहूर समुराई योद्धाओं का। वे हर दिन एक ही तलवार की कसरत को 1000 बार दोहराते थे। वो मानते थे कि एक ही चीज को 1000 बार करना ही असली ताकत देता है। यही अनुशासन है, दोहराव में सुधार खोजना। शाह कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो शुरुआत में जोश होता है, हर दिन नया लगता है, ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हफ्ते, महीने बीतते हैं और लक्ष्य दूर दूर तक नजर नहीं आता, तब थकावट आने लगती है। सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह सब वाकई काम आएगा? क्या मुझे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? इस स्थिति को लेखक प्लेटो स्टेज कहते हैं, यानी ठहराव की अवस्था। ये वो समय होता है जब आपके प्रयासों का असर बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक क्रांति चल रही होती है। आपकी आदतें जम रही होती हैं, आपकी सोच स्थिर हो रही होती है, लेकिन क्योंकि परिणाम नहीं दिखता तो मन हिम्मत हारने लगता है। शाह यहां एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं बांस के पेड़ का। जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन से ऊपर कुछ नहीं दिखता। किसान उसे हर दिन पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन कोई अंकुर तक नहीं निकलता। लेकिन छठे साल जब वह उगता है तो सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वो पेड़ 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल जमीन के नीचे जड़ें जमा रहा था। यही होता है जब आप अनुशासन में जी रहे होते हैं। तो जब आपको लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, वहीं से अनुशासन को और मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि वहीं असली बदलाव हो रहा है अंदर। अनुशासन उस बीज की तरह है जो जमीन के नीचे अपने समय पर काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं एक और दुश्मन की, डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। आज के दौर में जहां हर तरफ से सूचना, मनोरंजन, नोटिफिकेशन और लालच बरस रहा है, वहां अनुशासन को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। शाह कहते हैं, अगर आप अनुशासन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान लगाना सीखिए। कई लोग सोचते हैं कि समय की कमी है, लेकिन असल में समस्या ध्यान की है। जब आप काम करते समय हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, हर 20 मिनट में ब्रेक लेते हैं और हर घंटे में कोई नया बहाना बना लेते हैं, तो आप असल में अनुशासन को तोड़ रहे होते हैं। लेखक एक रणनीति सुझाते हैं, डोपामीन डिटॉक्स, यानी कुछ समय के लिए उन चीजों से दूर रहना जो आपको तुरंत सुख देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम्स या अनावश्यक बातचीत। जब आप कुछ समय के लिए इनसे दूर रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे असली कामों में आनंद ढूंढने लगता है। आप फिर से पढ़ाई, लेखन, वर्कआउट या क्रिएटिव कामों में लगने लगते हैं। शाह कहते हैं कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिन की स्पष्ट रूपरेखा बनाएं। सुबह उठते ही तय करें कि आज क्या करना है। हर घंटे को दिशा दें। अगर कोई समय तय नहीं है तो दिमाग बहकने लगता है, और अनुशासन वहां टिकता है जहां स्पष्टता होती है। अब लेखक हमें एक और गहरी बात समझाते हैं। अनुशासन सिर्फ ना कहने की शक्ति नहीं है, बल्कि सही हाँ कहने की क्षमता भी है। कई बार हम उन चीजों को करते हैं जो जरूरी नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि हम ना नहीं कह पाए। और जब जरूरी काम आता है तो हमारे पास समय और ऊर्जा नहीं बचती। इसीलिए अगर आप किसी बड़ी चीज के लिए हाँ कहना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को ना कहना सीखिए।
यहाँ एक कहानी आती है। एक लेखक जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर लिखता था, जब उसे पूछा गया कि कैसे वो हर दिन इतना अनुशासित रहता है, तो उसने कहा, मैं हर रात को अपने अगले दिन की योजना बना लेता हूं। मैं तय करता हूं कि क्या नहीं करूंगा, उतना ही जितना क्या करूंगा। उसने बताया कि अनुशासन का मतलब है आप खुद के रक्षक बने, अपने समय, अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा के। अब शाह एक दिलचस्प तुलना करते हैं अनुशासन और प्यार के बीच। वह कहते हैं कि अनुशासन खुद से सबसे गहरा प्यार होता है। जब आप खुद को समय पर सुलाते हैं, स्वस्थ खाना देते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप असल में खुद से प्यार दिखा रहे होते हैं। प्यार सिर्फ भावना नहीं, व्यवहार भी है। और अनुशासन वही व्यवहार है जो आपको खुद के प्रति जिम्मेदार बनाता है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की, यानी पुरस्कार देने की प्रणाली। जब आप किसी अनुशासित काम को पूरा करते हैं, तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना एक अच्छा तरीका होता है। जैसे एक अच्छे दिन के बाद मनपसंद संगीत सुनना, या थोड़ी देर टहलना, या एक कप पसंदीदा चाय। ये छोटे पुरस्कार दिमाग को संकेत देते हैं कि सही आदतें अच्छा महसूस करवा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये रिवॉर्ड सीमित और नियंत्रित हो। शाह यहां एक चेतावनी भी देते हैं, कभी भी अनुशासन को दंड की तरह मत अपनाइए। अगर आप हर बार जब चूक जाएं तो खुद को कोसे, डांटे या खुद से नाराज हो जाएं, तो आप अनुशासन नहीं, भय बना रहे हैं। अनुशासन आत्मसम्मान से आता है, न कि आत्म क्रोध से। जब आप चूकें तो स्वीकार करें, माफ करें और फिर से आगे बढ़ें। अब लेखक बताते हैं कि कैसे अनुशासन सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। एक अनुशासित इंसान समय पर पहुंचता है, वादा निभाता है, सुनता है और दूसरों के समय का आदर करता है। ऐसे लोग हर जगह सम्मान पाते हैं, चाहे वह कॉलेज हो, ऑफिस हो या दोस्ती, क्योंकि अनुशासन भरोसे की नींव है। यहां लेखक एक प्रसिद्ध कथन को दोहराते हैं, आपका अनुशासन आपकी पहचान बनता है। जब लोग आपके बारे में सोचें और कहें वो हमेशा समय पर होता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो समझिए कि आपका अनुशासन आपके नाम का हिस्सा बन चुका है। शाह एक और गहरा दृष्टिकोण रखते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन असल में एक मानसिक समझौता है। आप दुनिया को नहीं, खुद को नियंत्रित करने की कसम लेते हैं। आप परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते, आप अपने मूल्यों के अनुसार चलते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, चाहे मन करे या ना करे, आप करते हैं क्योंकि आपने तय किया है। अब बात करते हैं रीसेट की शक्ति की। जब भी आप ट्रैक से हट जाएं, किसी आदत को तोड़ दें, तो तुरंत रीसेट करें। बहुत लोग एक गलती होने पर सोचते हैं अब तो सब बिगड़ गया, और फिर पूरी योजना छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं रीसेट करना ही अनुशासन है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, उठिए, दोबारा शुरू कीजिए। जितनी जल्दी आप रीसेट करना सीखेंगे, उतना ही ज्यादा अनुशासन आपका स्वभाव बन जाएगा। शाह यह भी बताते हैं कि अनुशासन कोई बोरिंग चीज नहीं है, यह आपको आजादी देता है। जब आप अनुशासन में होते हैं तो आप अपने समय के मालिक बनते हैं, अपनी ऊर्जा को दिशा दे पाते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। बेकाबू जीवन गुलामी है, अनुशासित जीवन स्वतंत्रता है। अब लेखक बात करते हैं आत्मसंवाद की, यानी खुद से की जाने वाली बातचीत की। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं अनुशासित नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप अपनी ही सोच को जहर दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने वादे निभा रहा हूं, तो आप अपने ही मन को नई दिशा दे रहे होते हैं। शाह सुझाते हैं कि हर सुबह खुद से 3 बातें कहिए। पहली, मैं अपने वादे निभाऊंगा। दूसरी, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। तीसरी, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। यह आत्मसंवाद आपके दिन की शुरुआत को ही अनुशासित बना देगा। अब लेखक हमें उस सबसे महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाते हैं, अनुशासन ही आजादी है। यह वाक्य पहले सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन जब आप इसे जीते हैं तो समझ आता है कि जो इंसान अनुशासन में जीता है वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है, क्योंकि वही चुन सकता है कि वह क्या खाएगा, कहां जाएगा,
किस दिशा में चलेगा। अनुशासन आपको विकल्पों के शिकार बनने से बचाता है, वह आपको विकल्पों का स्वामी बनाता है। शाह एक वाक्य में सब कुछ समेटते हैं। अनुशासन वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, चाहे वो लक्ष्य का दरवाजा हो, आत्मविश्वास का या आत्मप्रेम का। तो आज का दिन, अभी का यह क्षण, ये एक निर्णय लेने का है। क्या आप अपने लिए अनुशासित जीवन चुनेंगे? क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएंगे? अगर हां, तो शुरू कीजिए अभी से, अभी यहीं से। आप स्टीव जॉब्स को लें, एपीजे अब्दुल कलाम को लें, विराट कोहली, ओपरा विनफ्रे या कोई और उदाहरण। ये सब लोग जीवन में इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने खुद को रोज बेहतर बनाने का प्रण लिया था। उन्होंने अनुशासन को अपने व्यक्तित्व में पिघला लिया था। शाह बताते हैं कि अनुशासन तब सबसे ज्यादा कारगर होता है जब वह दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़ा हो। छोटे लक्ष्यों के लिए भी अनुशासन जरूरी होता है, लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, जैसे करोड़ों लोगों की मदद करना या दुनिया में एक नई तकनीक लाना या किसी क्षेत्र में इतिहास बनाना, तब अनुशासन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तब यह केवल आदत नहीं, बल्कि एक पवित्र व्रत बन जाता है। अब बात करते हैं कैसे अनुशासन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले आपको अपने WHY यानी अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। अगर आप किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप वो क्यों चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे लोगों का जीवन सुधरे? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब अनुशासन में दृढ़ता आती है। आप थकते नहीं, आप बहकते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्यों। लेखक एक सटीक उदाहरण देते हैं। जब एक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, तो उसे रास्ते में कई बार लग सकता है कि यह असंभव है। उसका शरीर जवाब दे देता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, मौसम बदलता है, बर्फ गिरती है, लेकिन वह नहीं रुकता, क्योंकि उसका उद्देश्य ऊंचाई छूना नहीं होता, बल्कि खुद की सीमाओं को पार करना होता है। यही अनुशासन का चरम रूप है। जब आप अपने ही डर, आलस, थकान और बहानों से ऊपर उठते हैं। अब शाह बताते हैं कि अनुशासन को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए 3 स्तंभों की जरूरत होती है: स्पष्टता, संरचना और निगरानी। पहला है स्पष्टता, यानी हर दिन आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपके पास लक्ष्य है, समयबद्ध योजनाएं हैं और एक साफ विजन है। यह आपको भ्रम से बचाता है। दूसरा है संरचना, स्ट्रक्चर। आपके दिन का एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे आप कब उठेंगे, कब पढ़ेंगे, कब व्यायाम करेंगे, कब ब्रेक लेंगे। यह सिस्टम आपको डगमगाने से बचाता है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिन की संरचना नहीं बनाते, तो दुनिया आपके समय का मालिक बन जाएगी। तीसरा है निगरानी, यानी ट्रैकिंग। हर दिन के अंत में यह देखना कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कहां बहक गए और क्या सीखा। जब आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं, तब अनुशासन मजबूत होता है। अब लेखक बताते हैं कैसे बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ना अनुशासन को सशक्त बनाता है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो सोचिए, हर दिन मैं एक पेज लिखूंगा। अगर आप 20 किलो वजन घटाना चाहते हैं, तो सोचिए, हर दिन मैं 30 मिनट चलूंगा और शक्कर से परहेज करूंगा। जब लक्ष्य छोटा और स्पष्ट होता है, तो अनुशासन उसका पीछा करने में आसान हो जाता है। एक और गहरा विचार है माइक्रो विन्स, यानी हर दिन छोटे छोटे जीत दर्ज करना। लेखक कहते हैं कि जब आप रोज थोड़ी थोड़ी सफलता महसूस करते हैं, जैसे समय पर उठना, व्यायाम पूरा करना, ध्यान लगाना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तो अनुशासन टिकता है। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी बाधा की, कंपैरिजन, यानी तुलना। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी उपलब्धियों, दौलत या रूप से, तो हमारा अनुशासन डगमगा सकता है। हम अपने मार्ग से हट सकते हैं। शाह चेतावनी देते हैं, तुलना सबसे खतरनाक बाधा है, क्योंकि वह आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देती है। इसलिए एक अनुशासित व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसका रास्ता अलग है। दूसरों की रफ्तार,
मंजिल या साधन कुछ भी हो, उसका रास्ता वही रहेगा जो उसने चुना है। लेखक सुझाते हैं कि हर दिन सुबह खुद से कहिए, मेरा रास्ता मेरा है, मुझे उसी पर चलना है। अब बात करते हैं अनुशासन में रचनात्मकता की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन रचनात्मकता को मारता है, लेकिन लेखक इसका उल्टा कहते हैं। जब आप समय पर उठते हैं, जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है, जब आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तभी असली रचनात्मकता जन्म लेती है। अनुशासन वह जमीन है जहां कल्पना और नवाचार के बीज फलते हैं। शाह बताते हैं कि कई कलाकार, लेखक, संगीतकार, वैज्ञानिक, सब ने अनुशासन में रहकर ही महान रचनाएं की हैं। आप पिकासो को लें, जिन्होंने हजारों चित्र बनाए। वो हर दिन एक तय समय पर चित्र बनाते थे। यही था उनका अनुशासन। उन्होंने कभी मूड का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले ब्रश उठाया, फिर मूड अपने आप आ गया। अब बात करते हैं कैसे अनुशासन कठिन समय में भी आपको गिरने से बचाता है। जब जिंदगी में कोई गहरा झटका लगता है, जैसे किसी प्रियजन का जाना, नौकरी का छूटना, बीमारी या दिल टूटना, तब ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से अनुशासन की नींव रखी है, तो आप उठ सकते हैं। आप जानते हैं कि सुबह उठना है, पानी पीना है, चलना है, लिखना है, कुछ सीखना है। यही अनुशासन आपको अंधेरे से बाहर खींचता है। शाह कहते हैं, अनुशासन वह साथी है जो दुख में भी आपका हाथ पकड़ता है। अब लेखक बताते हैं कि अनुशासन को आनंद के साथ कैसे जोड़ा जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी त्याग, कठिनाई और मजा न लेना, लेकिन यह सोच अधूरी है। अनुशासन वह है जहां आप आनंद को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप तब टीवी देखते हैं जब आप तय करते हैं, ना कि जब आदत बन जाए। आप मिठाई खाते हैं कभी कभी और उसका स्वाद ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि अनुशासन आपको हर सुख का मूल्य समझाता है। शाह कहते हैं, अनुशासन जीवन को नीरस नहीं बनाता, वह उसे और गहरा बनाता है। अब बात करते हैं अनुशासन में दूसरों को प्रेरित करने की। जब आप खुद अनुशासित होते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरणा लेते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके साथी, सब आपको देखकर सोचते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आप एक उदाहरण बनते हैं। एक शिक्षक जो हर दिन समय पर क्लास लेता है, एक नेता जो खुद मेहनत करता है, एक माता पिता जो अपने बच्चों को समय देता है। ये सभी अनुशासित लोग अपने अपने समाज को बेहतर बनाते हैं। अब लेखक बात करते हैं अनुशासन और धैर्य के रिश्ते की। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन अनुशासन हमें सिखाता है कि कुछ चीजों में समय लगता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके प्रयासों को भी समय लगता है। शाह कहते हैं, अनुशासन समय के साथ दोस्ती करना सिखाता है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने कई जिंदगियां बदल दी है। क्या अनुशासन को हमेशा के लिए बनाए रखना संभव है? लेखक शाह का जवाब है, हाँ, लेकिन यह तब संभव होता है जब अनुशासन केवल कार्य करने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका बन जाए। आखिर कैसे कोई इंसान हर दिन उसी ऊर्जा से उठ सकता है, काम कर सकता है और लगातार बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है? क्या यह इंसानी क्षमता से बाहर है? नहीं, यह बिल्कुल संभव है, जब अनुशासन आपका स्वभाव बन जाए। शाह बताते हैं कि अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको 3 गहरी समझ विकसित करनी होगी। पहला, आत्म प्रेम। दूसरा, असफलता का स्वागत। और तीसरा, उद्देश्य से जुड़ाव। पहला है आत्म प्रेम। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आप अपने शरीर, मन और आत्मा की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। आप जानते हैं कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपकी आदतें ही आपके भविष्य को तय करती हैं। आत्म प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप आलसी होकर खुद को तसल्ली दें, बल्कि यह कि आप खुद के लिए सबसे अच्छा जीवन चाहते हैं और इसलिए आप अनुशासन में जीते हैं। दूसरा है असफलता का स्वागत। बहुत से लोग अनुशासित जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक असफलता के बाद टूट जाते हैं। जैसे एक दिन एक्सरसाइज नहीं हो पाई तो सोचते हैं कि अब कोई फायदा नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं, अनुशासन का असली मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं चूकते, बल्कि यह है कि चूक के बाद भी
आप दोबारा उसी शक्ति से खड़े होते हैं। तीसरा है उद्देश्य से जुड़ाव। जब आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो अनुशासन खो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। हर दिन अपने उद्देश्य को लिखिए, उसे महसूस कीजिए। यही जुड़ाव आपको स्थायी अनुशासन देगा। अब लेखक बताते हैं कि कैसे अनुशासन को जीवन की परंपरा बनाना चाहिए। जैसे हम रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही अनुशासन भी एक नियमित कर्म होना चाहिए। आप हर दिन यह तय कर लें कि आपको सुबह कब उठना है, कब काम शुरू करना है, कब ब्रेक लेना है। जब ये चीजें तय हो जाती है तो अनुशासन अपने आप जीवन में पिघलने लगता है। शाह कहते हैं, अनुशासन तब सहज होता है जब आप उसे संघर्ष की जगह श्रद्धा से अपनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे अनुशासन का अभ्यास उम्र भर जारी रखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि उम्र के हर दौर में अनुशासन का रूप बदलता है, लेकिन उसका महत्व नहीं घटता। बचपन में अनुशासन हमें पढ़ाई में मदद करता है। जवानी में यह लक्ष्य पाने की दिशा देता है। प्रौढ़ावस्था में यह हमें जीवन की स्थिरता देता है और वृद्धावस्था में यह मानसिक शांति देता है। अनुशासन हर उम्र में आपका मित्र होता है। अब लेखक हमें एक गहरे सिद्धांत से परिचित कराते हैं, बाहरी अनुशासन से आंतरिक अनुशासन की ओर यात्रा। शुरुआत में आपको खुद को जबरदस्ती जगाना पड़ता है, मोबाइल से दूर रहना पड़ता है, व्यायाम के लिए खुद को प्रेरित करना पड़ता है। यह सब बाहरी अनुशासन है। यानी आप खुद को किसी नियम से बांध रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नियम आपके अंदर समा जाते हैं। फिर आपको कोई मजबूर नहीं करता, आप खुद अपने आप को प्रेरित करने लगते हैं। यही होता है आंतरिक अनुशासन, जब आप आदतों से नहीं, आत्मा से चलते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अनुशासन को दूसरों के जीवन में भी लाया जाए। लेखक कहते हैं, अनुशासन एक ऐसा दीपक है जो सिर्फ आपके घर को ही नहीं, पास के घरों को भी रोशन करता है। जब आप अनुशासन से जीवन जीते हैं तो आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी सब प्रेरित होते हैं। एक पिता जो हर सुबह योग करता है, एक माँ जो बच्चों को समय पर सुलाती है, एक शिक्षक जो पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता है। ये सब लोग अपने जीवन से अनुशासन का संदेश फैलाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि अनुशासन को कभी थोपिए मत। अगर आप किसी और को अनुशासन सिखाना चाहते हैं तो उन्हें बताइए नहीं, बल्कि उन्हें दिखाइए। आपका जीवन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अब बात करते हैं अनुशासन बनाम जुनून। अक्सर लोग सोचते हैं कि जोश से ही सफलता मिलती है, लेकिन लेखक कहते हैं जुनून आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जुनून एक आग है जो जल्द ही बुझ सकती है, लेकिन अनुशासन वह जलता हुआ दीपक है जो हर रात अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। इसलिए अगर आप किसी काम को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे अनुशासन से जोड़िए। जैसे अगर आप गाना सीखना चाहते हैं तो तय कीजिए कि हर दिन आधा घंटा अभ्यास करेंगे। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन एक पेज लिखिए। यही अनुशासन आपके जुनून को सिद्धि में बदल देगा। अब लेखक हमें एक सुंदर उदाहरण देते हैं, बांस के पेड़ का। बांस के बीज को बोने के बाद पहले 5 साल तक वह जमीन से बाहर नहीं निकलता, लेकिन 5वें साल में वह अचानक 80 फीट तक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 5 साल वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। अनुशासन भी ऐसा ही होता है। आप सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखते। पर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपकी तरक्की सभी को चौंका देती है। अब शाह समझाते हैं, लाइफस्टाइल अनुशासन का मतलब यह वह स्तर है जब अनुशासन केवल सुबह उठने या जिम जाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके हर कार्य में दिखाई देता है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप किसी को नाराज देखकर शांत रहते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में संयम से निर्णय लेते हैं, यह सब भी अनुशासन ही है। लेखक कहते हैं, एक असाधारण जीवन जीने के लिए अनुशासन को हर स्तर पर अपनाना होगा, शरीर, मन और आत्मा में। अब लेखक हमें चेताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है आत्मसंतोष। जब हमें थोड़ी सफलता मिल जाती है, हम ढीले पड़ जाते हैं, सोचते हैं अब और मेहनत क्यों करनी। लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा होता है। याद रखिए,
पहाड़ की चोटी पर सबसे ज्यादा हवा चलती है। जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ज्यादा अनुशासन चाहिए होगा। इसीलिए सफलता के बाद और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता के बाद भी अपने अनुशासन को नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। अब बात करते हैं उस गहरे विषय पर जिसका संबंध आत्मा से है, अनुशासन और ध्यान। लेखक कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, अनुशासन की आत्मा है। जब आप हर दिन कुछ समय शांत बैठते हैं तो आप अपने अंदर की बेचैनी को समझते हैं और फिर उस पर काबू पाते हैं। ध्यान आपको अनुशासन की गहराई से जोड़ता है। आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और वही आवाज आपको बताती है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। शाह सुझाते हैं कि हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके शांति में बैठें। यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा, निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा और आपको संतुलन देगा। अब अंत की ओर बढ़ते हुए लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्या आप तैयार हैं एक नया जीवन शुरू करने के लिए? और अगर हां, तो उसका एक ही रास्ता है, अनुशासन। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर रात आत्ममंथन का अवसर है, हर दिन एक मौका है अपने आप को नया रूप देने का। और अनुशासन ही वह औजार है जिससे आप अपने भाग्य को गढ़ते हैं। लेखक की अंतिम सलाह बहुत मार्मिक है। अनुशासन केवल सफल लोगों का गुण नहीं, बल्कि हर जागरूक आत्मा की जरूरत है। यह वह धागा है जो जीवन को बिखरने से बचाता है। अब सोचिए, आप कौन हैं? एक बहाने बनाने वाले व्यक्ति या एक ऐसा योद्धा जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है? फैसला आपका है। लेकिन अगर आपने यह श्रृंखला यहां तक पूरी सुनी है तो इसका मतलब है आपके अंदर वह चिंगारी है। अब उस चिंगारी को आग में बदलने का समय है। याद रखिए, एक अनुशासित जीवन ही असाधारण जीवन की नींव है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।